हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू माइनर ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग एंड उसमें हम कवर करेंगे हमारा वन शॉट रिवीजन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम वन शॉट रिवीजन में हमेशा सबसे पहले ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है हमें कवर करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यानी कि चैप्टर ओवरव्यू। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक इस चैप्टर को ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटी इन चेंजेस, यानी कि जो भी चेंजेस में जो भी सिमिलैरिटीज आपको दिख रही हैं उन्हें ऑब्जर्व करना है। एंड रेशियोज पे पढ़ेंगे उसके बारे में। रेशियोज यानी कि इस चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग है, यानी कि इस चैप्टर में आपको पूरा का पूरा ज्यादातर आपको रेशियोज के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फिर रेशियोज के बारे में। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, रेशियोज जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम उन्हें राइट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा ये देखेंगे। और फिर उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग विद प्रोपोर्शनल रीजनिंग, यानी कि यहाँ पर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे, बट किसकी पढ़ेंगे, प्रोपोर्शनल रीजनिंग से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि सारी की सारी जितनी भी क्वेश्चंस होंगे वो सब रेशियो से रिलेटेड ही होंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद है शेयरिंग बट नॉट इक्वली, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे शेयरिंग, शेयर तो करेंगे बट इक्वली नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है यूनिट कन्वर्जन, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे बहुत सी चीजें, यानी कि वॉल्यूम से लेके टेम्परेचर, लेंथ, मीटर सभी के यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटी इन चेंजेस। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ का ऑब्जर्विंग सिमिलैरिटीज, जो भी आपको चेंजेस में सिमिलैरिटी दिख रही है उनको ऑब्जर्व करना है। तो वी आर ऑल फैमिलियर विद डिजिटल इमेजेस, जैसे कि हम सभी क्या है डिजिटल इमेजेस से फैमिलियर हैं। ठीक है, हम सभी क्या है डिजिटल इमेजेस से फैमिलियर हैं। कैसे, क्योंकि अगर आप देखो तो हर एक चीज की आजकल डिजिटल इमेजेस बनने लगी हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो तो एक फुटबॉल की भी इमेज आप लोग डिजिटली बना देते हो। आपको बोलते हैं बेटा प्रेजेंटेशन तैयार करके लाओ। ठीक है, तो आप क्या करते हो, अगर आपको प्रेजेंटेशन बोला है कि आपको बनाना है किसी भी एक एनिमल के ऊपर या फिर किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कुछ भी बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप कोई भी एक इमेज लेते हो और उसको आप चाहो तो जितना भी बड़ा बना सकते हो या फिर छोटा बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो आजकल डिजिटल इमेजेस तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है जो कि हम देखते रहते हैं। वी ऑफन चेंज द साइज एंड ओरिएंटेशन, हम इसका क्या करते हैं, हम इसका साइज एंड ओरिएंटेशन दोनों ही क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं इमेजेस का। एंड ऑब्जर्व द सेट ऑफ इमेजेस बिलो, जो भी आपको इमेजेस यहाँ पर दी गई हैं उनको ऑब्जर्व करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे, यहाँ पर सभी साइजेस मतलब हर एक डिफरेंट साइज की क्या दी गई हैं, इमेजेस दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर इमेज ए का डिफरेंट साइज है, इमेज बी का डिफरेंट साइज है, ये आपको थोड़ी ज्यादा ब्रॉड लग रही है, थोड़ी ज्यादा चौड़ी लग रही है। एंड अगर आप यहाँ इमेज सी को देखोगे तो वो थोड़ी डिफरेंट साइज की है, इमेज डी को देखोगे वो भी थोड़ी डिफरेंट की है, यहाँ पर ये देखोगे तो वो थोड़ा ज्यादा अलग टाइप की दिख रही है। यानी कि यहाँ पर देखोगे यहाँ पर साइज तो डिफरेंट है, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे ई का पूरा शेप ही चेंज है, बी का पूरा शेप ही चेंज है, बी पूरी की पूरी रेक्टेंगुलर है। बट अगर हम ए की बात करें, डी की बात करें, सी की बात करें तो ये किसके फॉर्म में है, ये स्क्वायर के फॉर्म में है। यानी कि जो इनकी साइड है वो क्या है, यहाँ उनकी साइड जो भी है, अगर उनकी लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें दोनों ही क्या है, सेम है। ठीक है, और ये क्या है, ये बहुत ही ज्यादा चौड़ी है इसलिए बहुत ज्यादा उभर के आ रहा है। अगर हम यहाँ पर टाइगर को देखें और अगर यहाँ पर आप टाइगर को देखोगे तो टाइगर काफी लंबा टाइप का लग रहा है, मतलब यहाँ थोड़ा सा अजीब टाइप का टाइगर दिख रहा है, छोटा सा थोड़ा लंबा लंबा अजीब दिख रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आया। अब जैसे यहां पर अगर हम देखें तो विच इमेजेस लुक सिमिलर एंड विच वन डज लुक डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो थोड़ी सिमिलर दिख रही हैं। अगर हम शेप के अकॉर्डिंग की बात करें तो शेप अगर इनकी बात करें, ए की बात करें तो ए हमारा शेप क्या है, एक स्क्वायर का शेप है। एंड अगर सी की बात करें वो भी स्क्वायर है एंड डी भी क्या है, स्क्वायर है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या किया है, टाइगर की साइज तो सेम है, बस थोड़ा सा क्या किया है, एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया है, बाकी और कुछ भी इनके शेप में कोई भी चेंजेस नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पर बी की और ई की बात करें तो ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, बट ए सी डी हम बोल सकते हैं कि सिमिलर हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डू इमेजेस बी एंड ई लुक लाइक द अदर थ्री इमेजेस, क्या बी और ई जो है वो अदर थ्री इमेजेस की तरह दिख रही हैं? नहीं दिख रही हैं। क्यों नहीं दिख रही हैं? बिकॉज ये थोड़ी एक बहुत ज्यादा ब्रॉड लग रही है, थोड़ी बहुत ज्यादा उभरी हुई लग रही है, और एक क्या है, कभी थोड़ा ऐसे थोड़ा सा वो काफी ऐसे छोटा सा थोड़ा सा हो गया है, और ये सिकुड़ापन दिख रहा है, और ये काफी ये लंबी दिख रही है, ये काफी लंबी दिख रही है, एंड ये इसको थोड़ा सा क्या किया है, इसको थोड़ा सा और कम कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें वाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ऐसा इसकी साइज की अगर हम बात करें, तो इमेज ए की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इमेज ए की क्या दी है, 60 दी है, एंड विड्थ 60 दी है, हाइट कितनी दी है, 40 दी है। इमेज बी की देखें तो 40 दी है, एंड हाइट कितनी दी है, 20 दी है, ठीक है। एंड इमेज ए एंड इमेज सी में अगर आप देखोगे, मैंने आपको क्या बोला, ए सी और आपका डी क्या है, तीनों क्या है, सिमिलर दिख रहा है, ये बोला ना। अब क्यों बोला है ये भी देख लेते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे इमेज ए की विड्थ जो है 60 है, ठीक है, एंड अगर आप सी की देखोगे तो 60 की क्या है, वो हाफ है, ठीक है। एंड यहाँ पर हाइट देखोगे तो ये 40 है, और 40 का जस्ट हाफ क्या है, इमेज सी की क्या है, हाइट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों का ही क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, दैट मीन्स दोनों का ही क्या है, सेम फैक्टर से चेंज हो रहा है, ठीक है। सेम फैक्टर से चेंज हो रहा है बच्चों, दैट मीन्स इसका मतलब ही यही होता है, अगर कोई चीज सेम फैक्टर से चेंज हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज अगर सेम फैक्टर से चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि उसका सिर्फ और सिर्फ साइज इधर से उधर, मतलब साइज में थोड़ा डिफरेंस है, बाकी उसके शेप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ पर डी में देखो तो यहाँ पर 60 + 30 कर दिया तो कितना हो गया, 90 हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर देखो 60 + 30 किया तो 90 हो गया, 40 + 20 कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या किया, यहाँ पर आपका 30 ऐड किया, यहाँ पर +20 कर दिए, यहाँ पर यानी कि सेम फैक्टर हो रहा है, दैट मीन्स ये तीनों क्या है, सिमिलर है। एंड अगर बी और ई की बात करो तो ये 40 और 20, ठीक है, 40 और 20, तो देखो 40 और 60 देखो, ठीक है, ये 40 और 20 का अगर आप फैक्टर बताओगे तो ये 2:1 हो रहा है। इनका फैक्टर अगर देखो तो इसका फैक्टर कितना हो रहा है, 1:1। इन सभी का अगर आप फैक्टर निकाल के देखोगे तो सभी का फैक्टर सेम आएगा। इमेज ए की अगर मैं बात करूं तो ये 0 0 कैंसिल, 2 3 6 हो गया, और ये 2 2 4, ठीक है, 3:2, सभी का रेशियो सेम आ रहा है, इसका भी रेशियो सेम आ रहा है, ठीक है। डी की बात करूं 3 3 9, 3 2 6, इसका भी रेशियो सेम आ रहा है, बट इन दोनों का क्या आ रहा है, बी और ई का क्या है, डिफरेंट आ रहा है, दैट मीन्स ए और सी और डी क्या है, तीनों ही क्या है, सिमिलर है, ठीक है। समझ में आया क्यों सिमिलर है, क्योंकि इनके फैक्टर जो है सेम है, ठीक है। What makes images A, C and D appear similar? ठीक है, ए सी एंड डी क्यों सिमिलर हैं, बिकॉज इनके फैक्टर्स क्या है, सेम है। इनके फैक्टर्स अगर चेंज की बात करें तो यहाँ पर जो सी है वो पूरा का पूरा हाफ है ए के हाइट एंड विड्थ का, एंड डी क्या है, उसका 3/2 है, ठीक है। कैसे 3/2 है, अगर मैं 60 का हाफ करूं, ठीक है, 60 का मैंने हाफ किया तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा, ठीक है। अब अगर मैंने 60 का 3/2 कर दिया तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, यानी कि ये 60 का हाफ है, ये किसका फैक्टर है, 3/2 का है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यही बस डिफरेंस है, ठीक है। अब आपका क्या है, बी एंड ई डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स के चेंजेस क्या है, सेम नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स से क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बी और ई का रेशियो निकाल के देखोगे तो यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है। 40 और 20 का फैक्टर अगर आप निकाल के देखोगे तो कैसे क्या आ रहा है, 40 और यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर 40 + 20 करो तो कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, बट यहाँ पर भी 20 + 20 होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर भी 20 + 20 होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 60, दैट मीन्स सेम फैक्टर से तो चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पर सेम फैक्टर से चेंजेस हो ही नहीं रहे हैं, दैट मीन्स बी और ई क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पर है, कैन यू चेक बाय व्हाट फैक्टर्स द विड्थ एंड हाइट ऑफ इमेज डी चेंज एज कंपेयर टू इमेज ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि फाइंड कर लिया कि जो इमेज डी है वो किस फैक्टर से चेंज हो रही है, इमेज ए से 3/2 से, किससे, 3/2 से चेंज हो रही है, ठीक है। अभी आधा फैक्टर्स द सेम, क्या उनके फैक्टर सेम है, हाँ दोनों के फैक्टर सेम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर
ठीक है। यहाँ पर अगर हम देख लें यहाँ पर A से D का, तो 60 इंटू 3/2 कर रहे हैं तो 90 तो आ गया था। अब 40 इंटू 3/2 करके देख लेते हैं, 40 इंटू 3/2 करके देख लेते हैं। तो ये देखो 23 से 60 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों के ही फैक्टर्स क्या है, सेम है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हैं रेशियोज। ठीक है, तो इनका रेशियो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं रेशियो होता क्या है। अगर आप दो टर्म लेते हो, सिंपल सा दो टर्म ले रहे हो, ठीक है, एक टर्म आपका दूसरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक दूसरी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आपकी एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा आपका नाम क्या है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कौन हो, आपका जेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका रेशियो होता है। एक आपका स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, और एक आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी नंबर ऑफ टीचर्स आपके क्लास में हैं। ठीक है, तो ये दो रेशियोज होते हैं जो कि क्या बताते हैं, आपको दोनों ही बताते हैं क्वांटिटी। ठीक है, कि आप कि किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने एक बोल दिया कि ए रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट को, बी रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ टीचर्स को। ठीक है, और उसी का क्या होता है, रेशियो जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका रेशियो निकलता है। ठीक है, इन रेशियो ऑफ द फॉर्म ए रेशियो बी, वी कैन से दैट फॉर every a units of the first quantity and there are b units of the second quantity. ठीक है, अब रेशियोज इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म देख लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर हम बात करें तो वी कैन रिड्यूस रेशियोज टू द सिंपलेस्ट फॉर्म बाय डिवाइडिंग द टर्म्स बाय देयर एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि हम रेशियोज को, ठीक है, रेशियोज हम कैसे फाइंड कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम फाइंड कर सकते हैं उनका एचसीएफ फाइंड करके। ठीक है, तो अगर हमें उनका सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले उनका एचसीएफ निकालो, फिर उससे एचसीएफ से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 60 एंड 40 का एचसीएफ क्या होता है, क्या होता है एचसीएफ, अगर हम बात करें तो 60 और 40 का फाइंड कर लो। ठीक है, देखो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, फिर ये हो गया 2 15, 2 10 जा 20। ठीक है, ये हो गया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। 20 क्या है, इनका एचसीएफ है। ठीक है, अब जो एचसीएफ आया है 20, जो एचसीएफ आया है उसको क्या करो, उसको दोनों ही नंबर से डिवाइड कर दो, यानी कि 60/20 करो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एंड 40/20 करो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी कि इसका रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। सेम आप रेशियो ऑफ इमेज डी के लिए भी क्या करोगे, सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करो, 90 और 60 का एचसीएफ फाइंड करो, और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट निकले, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो भी आपका एचसीएफ आए उससे आप उस एचसीएफ से आप क्या करो, 90 और 60 को डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 16 40 कितना आया, 20 एचसीएफ आया, तो हमने क्या किया, 20 से दोनों को ही डिवाइड कर दिया, यानी कि 3:2 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 90 और 60 की, तो 90 और 60 में कितना आता है एचसीएफ, ये भी फाइंड कर लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 90 और 60 की अगर मैं बात करूं, 90 और 60 की, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3 3 जा 9 0, 3 2 जा 6 0, 3 10 जा 30, 3 से नहीं होगा, ये होगा हमारा 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20, और ये हो गया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। 30 इसका एचसीएफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 30 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 30 हो गया। 33 जा 90 होता है, ये 3 हो गया, और 32 जा 60। ठीक है, तो इमेज ऑफ डी यानी कि 3:2। मैंने आपको बताया भी था, अगर आपका रेशियो सेम आ रहा है, हर एक इमेजेस में रेशियो अगर आपका सेम आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, वो एक दूसरे से सिमिलर ही होंगी वो इमेजेस। जैसे कि अगर आप इमेज ए की बात देखो तो यहाँ पर 60 उसकी क्या दी गई थी, विड्थ दी गई थी, 40 उसकी हाइट दी गई थी, उसका रेशियो कितना आ रहा है, 3:2 आ रहा है। इमेज डी का भी रेशियो 3:2 आ रहा है, दैट मीन्स ये दोनों इसीलिए सिमिलर है। ठीक है, समझ में आया। तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो ऑफ इमेज बी एंड डी। अब बी एंड ई की सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मैं बात करूं, ठीक है, इमेज बी एंड ई की अगर मैं बात करूं, ये दोनों की सिंपलेस्ट फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देख लो, नोट डाउन कर लिया इसको। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर देखूं,
बी एंड ई की, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा, 40 और 20 है, तो इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 टू ज़ा 40, यानी कि ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2:1, ठीक है। इसका देखो तो ये 1:1 हो गया, दैट मीन्स दोनों का ही क्या है, दोनों के रेशियो सेम नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स दोनों ही क्या है, सिमिलर नहीं है। समझ में आया, दोनों के रेशियो सेम नहीं है, दैट मीन्स दोनों क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखो, when two ratios are the same in their simplest form, जब भी कोई दो रेशियोज क्या होते हैं, सेम होते हैं उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। यही बता रहा है कि जब भी कोई दो रेशियोज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं उनकी किसके फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम उन रेशियोज क्या बोल देते हैं, वो प्रोपोर्शन है। एंड उसी रेशियोज को हम क्या बोलते हैं, वो दोनों ही रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अगर वो दोनों ही रेशियोज क्या हैं, दोनों के ही रेशियोज सेम है, दैट मीन्स हम दोनों को ही रेशियोज क्या बोल देते हैं कि जो इमेज ए है वो क्या है, वो इमेज डी के क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। एंड ये जो इंडिकेट होता है, यानी कि ये जो दो आपको नंबर दिख रहे हैं, 4 डॉट्स दिख रहे हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं, वो आपको प्रोपोर्शनल के साइन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया, चलिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल 1 दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग विद प्रोपोर्शनल रीजनिंग का, ठीक है। तो आर द रेशियोज 3:4 एंड 72:96 प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, ये आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर रेशियोज दिया है 3:4, ठीक है, ये दोनों प्रोपोर्शनल है। सबसे पहली बात, प्रोपोर्शनल होता क्या है, दैट मीन्स यहाँ पर जो अगर कोई रेशियो दिया है उसका यानी कि इसका भी जो रेशियो आएगा, अगर दोनों ही रेशियो सेम दिख रहे हैं तभी वो प्रोपोर्शनल होंगे, या वरना नहीं होंगे, ठीक है। यही मतलब होता है, ठीक है। तो पहला तो हमको पता है 3:4 दिया है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या होगा बच्चों, देखो 72:96 का प्रोपोर्शनल आप रेशियो कैसे निकालोगे। एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, एचसीएफ मत निकालो। इतना देर तक कब तक एचसीएफ निकालोगे, ऐसे में तो पेपर छूट जाएगा, मैम लेके चली भी जाएंगी शीट और आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपको बहुत मार्क्स मिलने वाले हैं, ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, इसलिए मेरी बात मानो, कुछ मत करो, सिंपल सी बात बता रही हूँ। 72/96 लिख दो, कर दिया, ठीक है मैम, कर दिया। अब ये देखो, ये 72/96 किसके टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, आता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर दो 2 3 = 6, 2 6 = 12। अब ये 2 4 = 8, 2 8 = 16। बस दोनों ही नंबर किसी एक टेबल में आने चाहिए बस, ठीक है। यानी ये नहीं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं करना है, दोनों ही नंबर सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखो, ये 36 और 48 किसके टेबल में आता है, 4 की टेबल में आ सकता है, ठीक है। 4 9 = 36 और 4 1 = 4, 4 2 = 8। अब ये 9 और 12 किसके टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं। 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3/4, 3/4 यानी कि 3:4। अब एक बात बताओ भैया, यहाँ पर 3:4 था, यहाँ पर भी 3:4 है, दैट मीन्स ये दोनों ही क्या है, प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। समझ में आया, चलिए अब करते हैं हम एग्जाम्पल 3rd। तो नितिन एंड हरी वर कंस्ट्रक्टिंग अ कंपाउंड वॉल अराउंड देयर हाउस, अपने घर के पास नितिन एंड हरी क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं। नितिन वॉज बिल्डिंग द लॉन्गर साइड, नितिन क्या है, एक बड़ी साइड बना रहा है, ठीक है, लॉन्गर साइड बना रहा है जो कि 60 फीट है जिसकी लेंथ, और हरी क्या कर रहा है, शॉर्ट साइड बना रहा है जिसकी लेंथ कितनी है, 40 फीट, ठीक है। नितिन जो है 3 बैग्स ऑफ सीमेंट क्या है यूज कर रहा है, वो 60 फीट दीवार बनाने के लिए, एंड हरी ओनली यूज कर रहा है 2 बैग्स ऑफ सीमेंट की, ठीक है। अब नितिन को क्या है, टेंशन हो रही है, नितिन को टेंशन हो रही है कि हरी इतने कम बैग जो है सीमेंट के यूज कर रहा है, तो उसकी दीवार क्या है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी जितनी किसकी बन रही है, जितनी नितिन की बन रही है, तो उससे हो सकता है कि वो दीवार टूट जाएगी, ठीक है। तो वो टेंशन ले रहा है, तो क्या उसका टेंशन लेना सही है कि नहीं, ये आपको बताना है। सबसे पहले नितिन कौन सी साइड बना रहा है, लॉन्गर साइड बना रहा है जिसकी लेंथ कितनी दी गई है, 60 दी गई है, ठीक है। तो नितिन क्या कर रहा है, नितिन लॉन्गर साइड बना रहा है, ठीक है, ठीक है, जो कितने फीट की है, 60 फीट की है, ठीक है। एंड कितने बैग यूज कर रहा है,
uses 3 bags of cement। ठीक है, ऐसे मैं हरी की बात करूं, ठीक है, तो हरी कौन सी साइड बना रहा है, 40 फीट, ठीक है, शॉर्टर साइड, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो यूज कितने कर रहा है, यूज कर रहा है ओनली 2 bags ऑफ सीमेंट, ठीक है, 2 bags ऑफ सीमेंट यूज कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर भी रेशियो निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 60:3 निकालो, ठीक है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो सबसे पहले, तो 3 2 6 0 1 20:1 आ रहा है, किसका, नितिन का आ रहा है, ठीक है, ये नितिन का आ रहा है, ठीक है, ये नितिन का आ रहा है। अब अगर मैं हरी की बात करूं, ठीक है, हरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हरी कितना आ रहा है, 40:2, ठीक है, 40 फीट जो है वो साइड बना रहा है और 2 bags ऑफ सीमेंट वो यूज कर रहा है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं निकालू तो 2 2 4 0 20:1, ठीक है। तो यहाँ दोनों के ही रेशियो जब सेम आ रहे हैं तो एक दूसरे से जब ये प्रोपोर्शनल है तो भाई ये कमजोर हो ही नहीं सकती, ये स्ट्रांग ही है, इसको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मतलब नितिन को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों की ही दीवारें क्या होंगी, स्ट्रांग होगी और वो जो है लेस सीमेंट यूज नहीं कर रहे, ठीक है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। बाकी मैंने ये सारी चीजें करवा दी हैं, तो आप चाहो तो प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो, उसमें हर एक चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है, इज नितिन करेक्ट इन हिज थिंकिंग, क्या नितिन अपनी जो भी सोच रहा था वो उसमें सही था, तो नहीं, वो गलत था, ठीक है, सो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, क्योंकि दोनों के ही रेशियोज क्या थे, प्रोपोर्शनल थे। अब एग्जाम्पल 6 दिया है, व्हेन नीलिमा वाज 3 year old। अब नीलिमा अगर 3 year old है तो हर मदर एज वाज 10 times हर एज, ठीक है, तो उसकी मदर्स की एज क्या होगी, उसके 10 टाइम्स होगी उसके एज की, ठीक है। यानी कि नीलिमा की अगर एज दी गई है 3 तो उसके मदर की एज कितनी हो जाएगी, 3 की 10 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 30 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ नीलिमा एज टू हर मदर एज, अब उसके रेशियो क्या हो जाएगा, उसकी मम्मी और उसका एज का रेशियो क्या होगा। तो अगर हम बात करें तो 3 क्या है, 3 years की क्या है, नीलिमा है, एंड 30 years ओल्ड क्या है, उसकी मम्मी है। तो अगर हम उसके रेशियोज की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1:10, ठीक है। अब यहाँ पर है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस व्हेन नीलिमा इज 12 year old। अब यहाँ पर रेशियो क्या होगा जब नीलिमा 12 year old की हो जाएगी, ठीक है। तो जब नीलिमा 12 year old की है तो उसकी मम्मी कितनी एज की हो जाएगी, 3 + 9 किया तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, 30 + 9 कर दो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है वुड इट रिमेन द सेम, क्या वो सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर आप देखो 12 साल बाद नीलिमा की एज कितनी हो गई, 12 साल बाद हो गई 12 साल की वो, और यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर उसकी मम्मी की देखो तो यहाँ मम्मी की एज क्या हो गई, 3 + 9 किया तो 12 हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, 30 + 9 9 हो गया, ठीक है। अब अगर आप फैक्टर निकाल के देखो तो यहाँ पर तो 1:10 आ रहा है, बट अगर इसका रेशियो का अगर हम फैक्टर निकाल के देखें तो यहाँ पर 1 आएगा, बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डिफरेंट ही आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर रेशियो 12:39 हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर जब दोनों के रेशियो क्या है, सेम नहीं है, तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसमें यही बताया गया है कि आपका सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन में क्या होते हैं, फैक्टर्स काम देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में आपके रेशियोज जो होते हैं वो सेम हो सकते हैं, फैक्टर सेम हो सकते हैं, यानी कि 3 9 27, 3 का हाफ कर दिया, वो सब चलता है। बट यहाँ पर आप अगर प्लस करोगे, 3 + 9 12 हो रहा है, 30 + 9 39, तो जब दोनों के ही फैक्टर्स अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन में है तो जरूरी नहीं है कि वो रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको देख लीजिए, देख लिया। अब यहां पर हम देखते हैं फिल्टर कॉफी,
ठीक है। तो फिल्टर कॉफी इज अ बेवरेज मेड बाय मिक्सिंग कॉफी डिकॉक्शन विथ मिल्क। फिल्टर कॉफी बनती कैसे है, दूध और कॉफी मिला दो तो उससे बन जाती है हमारी फिल्टर कॉफी, ठीक है। तो मंजुनाथ यूजुअली क्या करता है, मिक्स करता है 15 ml ऑफ कॉफी यूज करता है विथ 35 ml ऑफ मिल्क, ठीक है। क्या करता है, ज्यादातर जब भी उसे अपने रेगुलर कस्टमर जो होते हैं ना, उससे क्या करता है 15 ml ऑफ कॉफी यूज करता है और 35 ml ऑफ मिल्क यूज करता है। दोनों को मिक्स कर करके फिर वो क्या करता है, एक कप ऑफ क्या बनाता है, फिल्टर कॉफी बनाता है, ठीक है। इन दिस केस, अब इस केस में क्या होता है कि वी कैन से दैट द रेशियो ऑफ कॉफी डिकॉक्शन टू मिल्क इज 15:35, यानी कि 15 ml क्या लिया है, कॉफी लिया है, 35 क्या लिया है, मिल्क लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर कस्टमर के लिए हो गया, ठीक है। इफ कस्टमर वांट स्ट्रॉन्गर, अब कस्टमर को अगर ज्यादा क्या चाहिए होती है, स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, मंजुनाथ उसमें 20 ml क्या कर देता है, कॉफी मिक्स कर देता है और जो मिल्क की क्वांटिटी होती है उसको कम कर देता है, ठीक है। कॉफी की क्वांटिटी बढ़ा देता है, सीधी सी बात है। अगर आपको ज्यादा शुगर चाहिए, ठीक है, ज्यादा, अगर आप बॉर्नविटा पी रहे हो, ठीक है, अगर आपको ज्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप क्या करते हो, उसमें ज्यादा चॉकलेट डाल देते हो, ठीक है, उसमें ज्यादा बॉर्नविटा डाल देते हो, दूध कम कर देते हो, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है, ज्यादा चॉकलेटी हो जाता है। अब अगर आपको थोड़ा नॉर्मल चाहिए तो जितना आप दूध लेते हो उससे थोड़ा सा कम आप क्या करते हो, बॉर्नविटा लेते हो, तो आपका क्या बनता है, वो डेली के लिए बन जाता है। तो इसमें यही है, जिस कस्टमर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए तो उसको क्या करता है, वो उसमें ज्यादा कॉफी डाल देता है, 20 ml ऑफ कॉफी डाल देता है एंड 30 ml ऑफ मिल्क डालता है, ठीक है, ताकि उसकी जो उसकी कॉफी होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रेशियो क्या बन रहा है, 20:30 बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इनका निकाल के बताऊं आपको, तो यहाँ पर अगर मैं इनका रेशियो निकाल के बताऊं, 15:35 यानी कि 15/35 ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है ना। तो इसका अगर हम डिवाइड करें तो 5 3 15, 5 7 35, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, 3:7 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर 20 और 30 की, ठीक है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग कॉफी की, ये तो हमारा रेगुलर कॉफी हो गई, अगर मैं स्ट्रॉन्ग की बात करूं तो यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, यहाँ पर रेशियो क्या आ रहा है, 20/30 में 2:3। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कॉफी तो कम हो ही रही है, साथ ही साथ यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉफी 3 है, ठीक है, तो उसका डबल का भी ज्यादा किया है तो आपका क्या है, मिल्क लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप अगर करोगे तो यहाँ पर 2 का डबल नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है, 6 + 1 किया तब जाकर आप क्या हुआ है, मिल्क लिया है, ठीक है। अब बट अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कॉफी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कॉफी में क्या किया है, 20 ml आप कॉफी लिए, यानी कि 2 पोर्शन आप क्या लिया है, कॉफी लिया है, 2 + 1 कर दिया तो अब क्या हुआ है, 3, यानी कि आपका मिल्क जो है डबल भी नहीं लिया, उससे भी कम लिया है, ठीक है। तो आपकी कॉफी क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग बन रही है, समझ में आया। अब वाई इज दिस कॉफी स्ट्रॉन्गर, अभी कॉफी क्यों स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉफी की रेशियोज है, यहाँ पर कॉफी का हाफ मतलब डबल भी नहीं है मिल्क, ठीक है ना। कॉफी का क्या है, कॉफी के सेम पोर्शन में चल रहा है, बस थोड़ा सा ही ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, कॉफी की क्वांटिटी बढ़ा दी गई है और मिल्क की क्वांटिटी क्या है, सेम ही, ज्यादा नहीं बढ़ाई गई है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, कॉफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर है व्हाई इज दिस कॉफी लाइटर, कॉफी यहाँ पर इसीलिए लाइटर हो रही है बिकॉज यहाँ पर जो रेशियोज है, यानी कि यहाँ पर मिल्क की कॉफी क्वांटिटी क्या किया है, कम कर दिया है और मिल्क की क्वांटिटी क्या कर दिया है, ज्यादा कर दिया है, इसलिए यहाँ पर जो कॉफी है वो ज्यादा लाइटर बन रही है, ठीक है, समझ में आया। यानी कि यहाँ पर रेशियोज की ही बात हो रही है। अब गिव 3 रेशियोज दैट आर प्रोपोर्शनल टू 4:9। अब 4:9 के जो भी रेशियो, 3 रेशियो आपको बताने हैं जो प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल यानी कि सीधी सी बात है, सभी का रेशियो क्या आना चाहिए, 4:9 आना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है 4:9, यानी कि जो भी 4 की टेबल में आ रहे हैं वो नंबर ले लो और 9 की टेबल में जो आ रहे हैं, जैसे कि 4 2 8 ले लिया और 9 2 18 ले लिया, ठीक है, ठीक है। अब 4 3 12 ले लिया, 9 3 27 ले लिया, जो भी नंबर लेना है दोनों का सेम लेना होगा, क्योंकि अगर आप दोनों ही नंबर को डिवाइड करते हो तो कैसे डिवाइड करते हो, किसी एक सेम नंबर से डिवाइड करते हो, तो सेम यहाँ पर भी जब भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
अब यहाँ पर हमने 4 4 16 ले लिया, 9 4 36 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों का ही रेशियो निकाल के भी अगर आप देखोगे तो 8 और 18 का अगर आप रेशियो निकाल के देखते हो बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 4 8 और 2 9 18, तो इसका रेशियो भी क्या आ रहा है, 4:9 ही आ रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आप 4:9 से कोई भी एक नंबर लेते हो, दोनों ही नंबर से अगर आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या आएगा, सारे ही नंबर प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अब यहां पर दिया है 83 का द रूल ऑफ 3, ठीक है। 83 का दिया है जो रूल ऑफ 3 का है, ठीक है। एग्जाम्पल 8 दिया है फॉर द मिड डे मील। अब मिड डे मील के लिए स्कूल में बच्चों के लिए 120 बच्चों के लिए खाना बनता है। कुक यूजुअली कितना बनाता है, 15 kg राइस बनाता है, ठीक है। अब बरसात का टाइम आ गया, ठीक है, बारिश के टाइम। अब बारिश के टाइम बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छुट्टी लेते हैं, ठीक है। बारिश में कुछ लोग बोलते हैं हमको जाना नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं हमारे पेट दुख रहा है, सबके नए नए बहाने होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो बहाने ले लेते हैं, तो कुछ बच्चे आते नहीं है स्कूल, ठीक है। तो 80 स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 80 स्टूडेंट्स सिर्फ स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। अब उनके लिए खाना बनाना है और आपको उतना ही बनाना है जितना कि सभी बच्चों को हो जाए, बट वेस्ट भी ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि खाना वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, 120 बच्चों के लिए अगर 15 किलो राइस बन रहा था तो 80 स्टूडेंट यानी कि बच्चे कम हो गए तो राइस भी थोड़ा कम बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करोगे, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 120 स्टूडेंट्स के लिए कितना बन रहा है, 15 kg ऑफ राइस बन रहा है, ठीक है। 15 kg ऑफ राइस बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो यहां पर फॉर 120 स्टूडेंट्स के लिए कितना बन रहा है, 15 kg राइस बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर 80 स्टूडेंट्स के लिए, अब हमको 80 स्टूडेंट्स का तो पता नहीं है, ठीक है, तो हम उसको क्या लेट कर लेंगे, x kg राइस, ठीक है, x kg, ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, 120 स्टूडेंट्स के लिए कितना बन रहा है, 15 किलो चावल बन रहा है, इज टू द प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमको अब क्या निकालना है, सेम निकालना है, हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। हमको ये निकालना है कितने बच्चों के लिए आपको राइस बनेगा, मतलब कितना राइस आप बनाओगे जिससे आप क्या हो सके, जिससे आपका खाना वेस्ट भी ना हो और सभी बच्चों को हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अब 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना बनेगा, 80 स्टूडेंट्स के लिए x kg ऑफ राइस बनेगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे फाइंड करोगे, 120 अपॉन 15 इज इक्वल टू 80 अपॉन x कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, 120 इंटू x करोगे तो कितना होगा, 120x इज इक्वल टू 80 इंटू 15, ठीक है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 80 इंटू 15 अपॉन 120, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, 2 4 8, 2 6 12, और ये हो गया हमारा 2 3 6, 2 2 4, 3 5 15, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 kg, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 kg, ठीक है। समझ में आया, यानी कितना kg राइस बनेगा, 10 kg राइस बनेगा, जिससे कि खाना वेस्ट भी नहीं होगा और सभी बच्चों को हो भी जाएगा, ठीक है। समझ में आया, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। चलिए अब यहां पर देखो कि अब आपको कुछ फेवरेट अपनी डिश लेनी है, ठीक है। आपको कोई फेवरेट डिश लेनी है और उसमें से इंग्रेडिएंट्स फाइंड करने हैं और उसकी कुछ रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज भी फाइंड करनी है, ठीक है, जो कि उस डिश को बनाने में लगेंगी, जो कि अपनी फैमिली के लिए बनाओगे, ठीक है। चाहे फिर आप पास्ता बनाओ या फिर चाउमीन बनाओ, कुछ भी बनाओ, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए। अब आपको क्या करना है कि अगर आप कोई अब आपको सपोज करना है कि आप कोई सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। मान लो आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपके यहाँ इनवाइट हुए हैं 15 गेस्ट, ठीक है। अब आपको चाउमीन तो बनानी है, बट आपको सिर्फ 4 लोगों के लिए नहीं बनानी, मतलब अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए नहीं बनानी, अब आपको बढ़ा देनी क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि अब आपके यहाँ 15 गेस्ट और आने वाले हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब अगर आप 4 पैकेट ले रहे हो चाउमीन, तो अब आपको क्या करना होगा, उसका आपको बढ़ाना होगा क्वांटिटी, क्योंकि आपके यहाँ क्या आ गए हैं, गेस्ट आ गए हैं, जिसमें सभी को क्या मिल जाए, खाने को मिल जाए, सभी को क्या मिले, सेम अमाउंट में खाने को मिले, ठीक है।
ठीक है। तो आपको ऐसे ही आपको फाइंड करना है और खुद से कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स ले सकते हो, खुद से कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो और सॉल्व कर सकते हो एक्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ पर है अ मैसन इज बिल्डिंग अ हाउस इन द शेप शो इन द डायग्राम, ठीक है। एक मैसन है जो कि बिल्ड कर रहा है घर को, ठीक है, जैसे कि ये घर दिया गया है, ठीक है। ही नीड्स टू कंस्ट्रक्ट बोथ द आउटर वॉल्स एंड द इनर वॉल्स, ठीक है। अब उसको क्या करना है कि उसको इनर वॉल एंड आउटर वॉल दोनों ही क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, जो कि सेपरेट करते हैं दो रूम्स को, ठीक है। टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 10 फीट, अब उसे बिल्ड करना है 10 फीट की वॉल, उसने फीट क्या की है, 10 फीट की उसने वॉल बिल्ड की है, जिसमें कितना लगा है, कम से कम 1450 ब्रिक्स लगे हुए हैं, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स वुड ही नीड टू बिल्ड द हाउस, अभी पूरे घर बनाने के लिए उसको कितने ज्यादा ब्रिक्स लगेंगे, कितने ब्रिक्स लगेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो एज्यूम ऑल वॉल्स आर ऑफ द सेम हाइट एंड थिकनेस, अब आपको सभी को क्या करना है, सभी को आपको एज्यूम कर लेना है कि जितने भी वॉल्स हैं उनकी क्या है, सेम थिकनेस एंड सेम हाइट है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एक बात बताओ, ये लेंथ हो गई, सभी की क्या है, सेम थिकनेस है, तो ये लेंथ हो गई, ये भी 12 हो गई क्योंकि सेम है, ये भी 12 हो गई, ठीक है। अब ये 9 है तो ये भी 9 हो गई, और यहाँ पर क्या है, ये 15 है, ये भी 15 हो गई, ये 9 है, ये भी 9 हो गई, ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब अगर हमें लेंथ ऑफ वॉल अगर हमें फाइंड करें, ठीक है, कि लेंथ ऑफ वॉल आखिर है कितनी, ठीक है, तो देखो ये 12 फीट प्लस ये 12 फीट प्लस ये 12 फीट प्लस ये 9 प्लस ये 9, ठीक है, ये तो हमारा हो गया थिकनेस। अब अगर हम यहाँ पर देखें और तो ये अगर हम देखें तो ये 9 फीट है, ठीक है, ये 9 फीट है, और ये 15 फीट है, ये 15 फीट है, प्लस ये 9 फीट है, प्लस 6 फीट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 है, और ये कितना है, ये 9 है, ये 9, ये 15, ये 15, ये 6, ठीक है। और यहाँ पर आपका नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो ये 12 30 कितना होगा, 12 to 24, 12 36, 36 हो गया, और ये कितना हो गया, 15 15 30 हो गया, यानी कि ये 66 हो गया, 66 प्लस 6 कितना होगा, 72 हो गया, 72 9 81 हो गया, और ये 90 99 प्लस 9 108, यानी कि 108 फीट क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब 10 फीट के लिए 1450 ब्रिक्स लग रहे हैं, ठीक है, 10 फीट के लिए जब 1450 ब्रिक्स लग रहे हैं, तो 108 फीट के लिए कितने लगेंगे, देखो 10 फीट के लिए कितने लग रहे हैं, 1450 ब्रिक्स लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 108 फीट की, तो कितने लगेंगे, 108 इंटू 1450 अपॉन 10, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, ठीक है, ये अपॉन 10, अब इसको हम थोड़ा सा, ये अपॉन में 10 हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, अब 108 इंटू 145 करेंगे, ठीक है। तो 108 इंटू 145 करके देख लेते हैं, तो 5 8 ज़ा 40, ये 4 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 4 8 ज़ा 32, 3 4 0 0 3 4 1 ज़ा 4, अब ये कितना हो गया, 1 8 8 1 0 0 1, तो ये 0, ये 6 8 5 13 16 1 5 1 5 6 6 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 15, यानी कि 15,660 ब्रिक्स क्या होंगे, लगेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 15,660, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब यहां पर दिया हुआ है शेयरिंग बट नॉट इक्वली, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम देखते हैं एग्जाम्पल 11 दिया है, प्रशांति एंड भुवन। प्रशांति एंड भुवन क्या कर रहे हैं कि फूड कोर्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपने स्कूल के पास। प्रशांति इन्वेस्ट करती है उसमें 75,000 एंड भुवन इन्वेस्ट करता है 25,000,
ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ, अब फर्स्ट मंथ के एंड में दे गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 4000, अब उनको फर्स्ट मंथ के एंड में उनको प्रॉफिट मिलता है 4000 का, ठीक है। अब दे डिसाइडेड दैट दे वुड शेयर द प्रॉफिट इन द सेम रेशियो, अब वो सोचते हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम जो भी प्रॉफिट आएगा उसको सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। कैसे? जो भी हमने जिस हिसाब से हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकॉर्डिंग जो भी उनका रेशियो बनेगा उसी रेशियो के हम सेम, यानी कि उसी रेशियो के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। व्हाट इज ईच पर्सन शेयर ऑफ द प्रॉफिट, अब हर एक पर्सन का शेयर क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं प्रशांति का, ठीक है, तो प्रशांति ने कितना इन्वेस्ट किया है, प्रशांति इन्वेस्टेड 75,000, ठीक है, एंड भुवन इन्वेस्टेड 25,000, ठीक है। अब दोनों का इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें, बोथ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेशियो, अगर हम इनका रेशियो देखें 75,000 रेशियो 25,000, ठीक है, तो कितना आ गया, ये 75,000 अपॉन 25,000 करोगे तो कितना, ये 3 0 कैंसिल हो गए, ये 5 5 25, ये 5 1 5 5 25, ये 5 3 15, ठीक है, यानी कि यहाँ कितना हो गया, 3:1 आया, ठीक है, ये हमको रेशियोज मिल गए। अब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ दे गेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ 4000, अब उनको एंड ऑफ द फर्स्ट मंडे में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 4000 का मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कितना मिल रहा है उनको, 4000 मिल रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 4000 मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखूं, ठीक है, तो रेशियो ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ प्रशांति, अगर मैं प्रशांति की बात करूं, ठीक है, तो प्रशांति कितना था, 75,000 था, ठीक है, तो 75,000 इनटू, सॉरी प्रशांति कितना था, 3 था, ठीक है, हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया, तो 3 इंटू 3 + 1 रेशियो निकालेंगे क्योंकि हमने इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो 3 + 1 ये दोनों ही रेशियो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आया, 4 आया, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, अपॉन में लिख देंगे जो भी इसका टोटल है, इनटू प्रॉफिट कितना हुआ है हमको, 4000 का हुआ है, ठीक है। ऐसे सेम अगर हम भुवन की बात करें तो भुवन का अगर हम देखें तो भुवन कितना है, भुवन कितना है टोटल, 4000 इंटू कितना रेशियो है, 1 है, और टोटल कितना है, 4 है, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो 4 1000 कितना आया, 1000 इंटू 3 3000, ठीक है, 3000, और इससे कितना आया, 1000 आ गया, ठीक है, कितना आया, 1000। तो यहाँ पर रेशियो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, हर एक पर्सन का शेयर मिल गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो भुवन को कितना मिल रहा है, 1000, एंड प्रशांति को कितना मिल रहा है, 3000, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको पता चल गया कि दोनों ही पर्सन को क्या, प्रशांति का प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रशांति को प्रॉफिट हुआ है 3000 का, एंड भुवन को कितना हुआ है, 1000 रुपीज का, ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो। अब यहां पर दिया हुआ है डिवाइड 4500 इनटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3, ठीक है। अब आपको डिवाइड करने हैं, ठीक है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले एक काम करो, ये दोनों रेशियो को ऐड कर लो। तो रेशियोज का अगर टोटल करोगे, टोटल ऑफ रेशियो, तो 2 + 3 यानी कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, ठीक है। फर्स्ट रेशियो क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर हम इसको बोल सकते हैं, कितना है, 2 है, ठीक है, तो 2, ठीक है, और हमारा डिवाइड क्या करना है, 4500, ठीक है, तो 4500 इंटू 2/5, ठीक है, टोटल नंबर क्या है हमारा, 5 है, ठीक है। अब इससे अगर आप डिवाइड कर दो तो 5 9 से 45, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1800 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम ऐसे ही देखते हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर को,
तो 4500 इंटू 3/5, ठीक है। तो कितना हो गया, कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 9 3 2700, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन दिया हुआ है, लेंथ कितनी है 1 मीटर है जो कि 3.281 फीट है, एंड एरिया कितना है 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.764 स्क्वायर फीट। यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन यानी कि कुछ फॉर्मूलेज दिए गए हैं जो कि आपको याद करने होंगे, कुछ इसके बेसिस पे भी आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए सभी के फॉर्मूले क्या करने होंगे, याद करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या दिया गया है 10.764 स्क्वायर फीट, ठीक है। ऐसे ही वहां यहाँ पर 1 एकड़ का फॉर्मूला दिया है 43,560 स्क्वायर फीट, एंड 1 हेक्टेयर का कुछ दिया है 10,000 स्क्वायर मीटर्स, एंड 1 हेक्टेयर कितना दिया है 2.471 एकर्स, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने होंगे। ऐसी वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम में आप क्या याद करना होगा, आपको 1 मिलीलीटर क्या फॉर्मूला होता है, एंड 1 क्यूबिक मीटर क्या होता है, 1 मिलीलीटर को कैसे बोलते हो, 1 लीटर को क्या बोलते हो, 1000 मिलीलीटर बोलते हो, ठीक है। तो इसमें आपको यही वॉल्यूम के बारे में पढ़ना होगा। टेम्परेचर यानी कि यहाँ पर आपको सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट से रिलेटेड फॉर्मूला भी पढ़ने होंगे, ठीक है, उनका कन्वर्जन पढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर है फिगर इट आउट, अनब मिक्सेस 600 ml ऑफ ऑरेंज जूस विथ 900 ml ऑफ एप्पल जूस टू मेक अ फ्रूट ड्रिंक। अब वो क्या कर रहा है, वो उसे फ्रूट ड्रिंक बनाना है, तो वो क्या कर रहा है 600 ml जो है ऑरेंज जूस का यूज कर रहा है 900 ml एप्पल जूस में, ठीक है। एक फ्रूट ड्रिंक बनाना है तो उसने 600 ml ऑरेंज जूस एंड 900 ml एप्पल जूस दोनों को क्या किया है, मिक्स कर दिया है, एंड एक फ्रूट ड्रिंक बनाया है। राइट द रेशियो, आपको रेशियो बताना है ऑरेंज जूस एंड एप्पल जूस का, ठीक है। तो ऑरेंज जूस कितना है, ठीक है, ऑरेंज जूस कितना है 600 ml है, एंड एप्पल जूस कितना है 900 ml है, ठीक है। अब मैं अगर इनके रेशियोज की बात करूं, रेशियोज ऑफ ऑरेंज जूस टू एप्पल जूस, ठीक है, ठीक है। तो ऑरेंज जूस का कितना है 600 है, रेशियो एप्पल जूस का कितना है 900 है, ठीक है। अब मैं इनको कट करके देख लेती हूँ, तो ये देखो जैसे 600 अपॉन 900, तो ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल, तो 3 2 6, 3 3 9, यानी क्या रेशियो आ रहा है 3:2, क्या रेशियो आ रहा है 3:2, ठीक है। समझ में आया, चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, चलिए। तो बच्चों आज आपको टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपना पढ़ते रहिएगा, अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैंने ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।